हेलो एवरीवन, माय नेम इज ब्लू टेक्नोलॉजी और मैं हाजिर हो गया हूँ इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। अब मुझे पता है जी आपके ज्योग्राफी टर्म 2 के पेपर में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई इन आखिरी 2 दिनों में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। एक कंबाइंड वीडियो है तो पूरा उसको आप देखिएगा। 10 टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो अब आपको करना है और कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा जो अब आपको नहीं करना है। और एक छोटा सा अपडेट और दे देता हूँ कि फंसना पक्का है कि सिर्फ 2 वीडियोस बची हैं, उन पर काम चल रहा है। वो वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर आ जाएंगी। बीच में मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर भी वीडियो बना देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सीधा चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पहली टिप निकल कर आती है कि भाई अब हमें पढ़ाई कैसे करना है। तो याद रखिए, अब आपको अपना पूरा फोकस उन चीजों पर डालना है जो आपसे बहुत अच्छे से बनता है। कोई ऐसा चैप्टर या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आपने उसको पढ़ने का ट्राई कर लिया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो ज्यादा टाइम अब उसको हमें नहीं देना है। अब आखिरी 2 दिनों में उन चीजों पर फोकस करिए जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद कराएंगी। भाई देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, आपका 100% सिलेबस में से 80% आपसे बनता है, 20% आपसे नहीं बन रहा है। अगर अब आप पूरा टाइम उस 20% को दे देंगे तो जो 80% सिलेबस है, जिससे हो सकता है कि पूरा बोर्ड एग्जाम आ जाए, आपको नहीं पता ना कि क्वेश्चन कहां से कैसे आ रहे हैं। हो सकता है जिस 20% में आप फंसे हो से कोई क्वेश्चन ना आए और बाकी 80% से पूरा क्वेश्चन आ जाए। तो चैप्टर का वेटेज देखिए कि भाई कितना वेटेज उसका है। साथ ही साथ ये भी देखिए कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, उस हिसाब से उनको टाइम दीजिए। जो टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको कम टाइम दीजिए। जो चीज आपसे बनती है आखिरी समय पर, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद अगली टिप निकल कर आती है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया ज्योग्राफी में इतना डेटा है कि परेशान हो गए, मुझे भी मालूम है आपको चैप्टर में बहुत ज्यादा डेटा दिया होता है। तो देखिए, ज्योग्राफी के डेटा को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक आपका पार्ट होगा वो डेटा जो आपसे बनना ही चाहिए। अब वो क्या होगा, आपके मैप रिलेटेड जो डेटा हो जाता है वो आपसे बनना ही चाहिए। हो सकता है डेटा दिया हुआ है लेकिन उसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। किसी चीज का नाम दिया हुआ है कि भाई उसके बारे में एक नोट लिख दीजिए। अब आप बोलोगे यार ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये हमारा डेटा का एक पार्ट होता है, मतलब जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे वो मैप में बने चाहे क्वेश्चन आंसर में बने। तो कोई भी ऐसा डेटा जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है वो आपसे बनना चाहिए। लेकिन एक तरफ ऐसा डेटा आता है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको दिया हुआ है बुक में कि इंडिया में हमें बहुत सारी स्टेट्स देखने को मिलती हैं। इंडिया की सारी स्टेट्स का नाम नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको पूरे स्टेट्स के नाम याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप 3 नाम याद करिए, उतना काफी है। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा कि भाई आप मध्य प्रदेश के बारे में, गुजरात के बारे में नोट लिखिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है। हमें मालूम है वो डेटा सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए दिया गया है। तो आप 3 नाम यहाँ पर याद करिए और उसका एक बहुत ज्यादा पावरफुल वर्ड है, उसको आप याद करेंगे। वो वर्ड कौन सा है भाई? एक्सेट्रा। जब भी आप बोर्ड में अगर जा रहे हैं तो अगर आपको ऐसा डेटा देखने को मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 2 से 3 नाम आप याद करिए, 2 से 3 चीज उसके बारे में याद करिए और उसके बाद एक्सेट्रा लिख दीजिए। हमने भी ये किया है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है गुरु भैया ने बोला तो बस पूरा डेटा छोड़ दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा नहीं है। आपको पहले डेटा को डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन सा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा ठीक ठीक है। तो जो ठीक ठीक है उसको आप 2 से 3 नाम याद रखिए, बाकी एक्सेट्रा है। मतलब एक कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आता है बड़े बड़े नोट्स मत बनाइएगा, आखिरी समय में छोटे नोट्स बनाइए। बड़े नोट्स आप बना लेंगे, उसको पढ़ेंगे कब? तो अब एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसमें आखिरी समय में आप उसको पढ़ सके। इसके बाद अगला निकल कर आता है टिप भाई, डिस्ट्रैक्शन। देखिए, मैं आपसे कभी ये नहीं बोलूंगा कि मोबाइल से आपको डिस्टर्ब होता है, मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है तो उसको फेंक दीजिए। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास अभी भी मेरा मोबाइल है, लेकिन इतनी अकल मुझ में है कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो मोबाइल मुझे नहीं चलाना है। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो इतनी अकल रखिए कि भाई पढ़ाई करते समय मुझे पढ़ाई करना है। किसी का भी कॉल आए, मोबाइल वगैरह हो या किसी भी टाइप का कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं पूरे समय पढ़ाई करूंगा या पढ़ाई करूंगी। इतना अगर आप दिमाग रखे हुए हैं, कोई भी चीज आपको कभी परेशान नहीं कर सकती। अब मोबाइल वगैरह आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, उसको वैसे हम तिजोरी में बंद करके नहीं रख सकते। इसके बाद अगला निकल के आता है भाई, फंसना पक्का है सीरीज, आप सबको पता है। पर इतना बोलूंगा, अगर आप बिना फंसना पक्का है सीरीज देखे देने जा रहे हैं पेपर, तो आपसे बड़ी गलती इस समय कोई भी नहीं कर रहा है। फंसना पक्का है सीरीज बिल्कुल देखिएगा, मुझ पर विश्वास करिए, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नोट्स। अब एनसीईआरटी फिर से पूरी रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी रीड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, आप नोट्स डाउनलोड करिए और नोट्स पढ़िए। बहुत कम टाइम लगेगा और पूरा एनसीईआरटी आपका हो जाएगा, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
स्मार्ट वर्क करिए। इसके बाद देखिए, आप सबने हमारा टेलीग्राम का चैनल तो ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, कोई डाउट आपका है, आप सीधा बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बोल देता हूं, ये मत करिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया और दिन भर आप वहां पर चैटिंग कर रहे हैं। अपना काम करिए, दूसरों की मदद करिए और वहां से जाइए। इसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद भाई, अब टाइम को अलग तरीके से हमें देखना पड़ेगा। देखिए, दुनिया को कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, लेकिन आपको पता है कि सच क्या है। बैठ के सोचिए भाई, मेरा कितना सिलेबस अभी बचा हुआ है। 2 दिन है, उसमें डिवाइड करिए। आखिरी दिन में आपको रिवीजन वगैरह भी करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से 2 दिन में अपना सिलेबस डिवाइड करिए। दिन में ज्यादा समय के लिए पढ़ने बैठिए, ज्यादा स्लॉट्स में पढ़ने बैठिए। अब ऐसा नहीं है दिन में 1 बार पढ़ने बैठ गए, 2 बार पढ़ने बैठ गए, 3 से 4 बार पढ़ने बैठिए। बीच में गैप भी लीजिए, लेकिन पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ब्रेक के साथ पढ़ाई करिए और बिल्कुल दिमाग में बिठा कर पढ़िए कि आज 2 दिन है मेरे पास, तो मुझे पहले दिन में कितना करना है और दूसरे दिन में कितना करना है। जब तक वो ना हो जाए तो बिल्कुल भी आपको पढ़ाई छोड़ना नहीं है। जब आप ऐसा कैलकुलेट करके पढ़ाई करते हैं ना, तो आसान हो जाती है पढ़ाई। इसके बाद भाई, अब एक आपको सोने की भी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। कमेंट आते हैं भैया नींद वगैरह आती है, मैं आपको चीजें बताता हूँ। जब भी आप सोते हैं, जब हम एक बार रात को सोते हैं, आप जितने बजे भी सोने जा रहे हैं, उस समय 6 घंटे की नींद तो आपको लेना ही है, उससे कम नींद मत लीजिए। लेकिन इसके बाद एक और चीज आती है, वो है कि सपोज आप 12 से 2 पढ़ाई करें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अरे मैं भी उससे गुजरा हूं इसलिए आपको बता रहा हूँ। यार मैंने 12 से 2 पढ़ाई कर ली, अब 2 से 4 मोबाइल चला लेता हूँ, मूवी वगैरह देख लेता हूँ, फिर 4 बजे पढ़ने बैठूंगा। जी नहीं, आप 2 से 4 सो जाइए। सिर्फ 1 घंटे की नींद भी अगर आप ले लेते हैं ना, तो आपको वापस से पूरी एनर्जी बॉडी में आ जाएगी। आप वापस वैसे पढ़ पाएंगे जैसा आप सुबह पढ़ रहे थे। तो जब भी आप पढ़ाई करके ब्रेक लेने के लिए उठते हैं, तो आप पावर नैप ले सकते हैं। थोड़े समय के लिए सो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद भाई, एक और आखिरी, और ये टिप तो मुझे देना ही था आपको, हमें एकदम जुनून के साथ पढ़ाई करना है, लेकिन साथ ही साथ भाई हमको एकदम चिल भी रहना है। ये नहीं है कि टेंशन में पसीना गिरा जा रहा है कि कैसे पढ़ाई होगी, कैसे चीजें होंगी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। नहीं, पूरे जुनून के साथ, पूरे मेहनत के साथ पढ़ाई करिए, लेकिन एकदम चिल रहिए। अरे जो होगा देखा जाएगा। हमेशा याद रखिए, आपकी लाइफ में जो ये एग्जाम होते हैं, ये आपकी लाइफ का पार्ट है, ये आपकी लाइफ नहीं है। बच्चे इसको अपनी जिंदगी बना लेते हैं, जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। तो मेहनत पूरी करिए, बस उतना आपके हाथ में है, बाकी किसी भी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और फंसना पक्का है सीरीज आ रही है, ऊपर उसी की प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप हो गया, नोट्स हो गया, सारे लिंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।